मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा कृपालु गुरवे नमः। जिज्ञासु जीवात्माओं, दैनिक नियमानुसार पहले कुछ देर श्री हरिनाम संकीर्तन कर लीजिए, पश्चात विषय प्रारंभ किया जाएगा। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, 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 बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमत सतगुरु सरकार की। अब आप लोग कृपया सावधान होकर बैठ जाएं। अब तक आप लोगों को यह बताया गया कि आनंद प्राप्ति ही प्रत्येक जीव का परम चरम लक्ष्य है। उस आनंद की प्राप्ति ईश्वर प्राप्ति से ही हो सकती है और ईश्वर की प्राप्ति उसके ज्ञान से होती है। ईश्वर को जानने के लिए महानतम बुद्धिमान भी समर्थ नहीं है, क्योंकि ईश्वर इंद्रिय मन बुद्धि से सर्वथा परे है। वो ईश्वर जिस पर कृपा कर देता है और कृपा द्वारा अपनी अचिंत्य अलौकिक दिव्य महाशक्ति प्रदान कर देता है, बस वही सौभाग्यशाली जीव भगवान को जान सकता है
और फिर जानने से विश्वास, विश्वास से प्रेम और फिर प्रेम से भगवान की प्राप्ति करके अनंत काल के लिए माला माल हो सकता है। लेकिन उस ईश्वर की कृपा को पाने के लिए आपको बताया गया हमें ईश्वर की शरणागति करनी होगी। शरणागति करने वाला मन ही है, क्योंकि प्रत्येक कार्य का कर्ता मन ही होता है। लेकिन ये मन संसार के शरणागत है, इसीलिए मन को सर्वप्रथम संसार से विरक्त करना आवश्यक है। इसलिए संसार के स्वरूप पर विचार किया गया और आपको ये बताया गया कि ये संसार सदा से बना बनाया है। ये महाप्रलय के समय भगवान में लीन हो जाता है और फिर भगवान सृष्टि के समय इस संसार को प्रकट कर देते हैं। इस संसार के विषय में आपको ये भी बताया गया कि ये संसार दो प्रकार का होता है, एक भीतर का संसार और एक बाहर का संसार। भीतर का संसार ही हमारी अशांति आदि का कारण है। यदि कोई इस भीतर के संसार को समाप्त कर दे तो बाहर का संसार उसकी कोई हानि नहीं कर सकता, क्योंकि बाहर का संसार सत्य ईश्वर के द्वारा बनाया जाने के कारण सत्य है। भीतर का संसार मिथ्या है जो हम लोगों ने बनाया है। इस भीतर के संसार को हमें समाप्त करना है और तदर्थ हमें यह निश्चय करना होगा कि संसार में न कहीं सुख है और न कहीं दुख है। संसार में सुख नहीं, ये आप लोगों के समक्ष लॉजिक से भी सिद्ध किया गया कि अगर संसार की किसी भी वस्तु में सुख होता तो उस वस्तु से सबको सुख मिलता और सदा सुख मिलता। लेकिन ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिससे सबको सुख मिले। अगर किसी व्यक्ति को किसी वस्तु से सुख मिलता भी है तो वो भी धीरे धीरे घटता जाता है और फिर उसी वस्तु से सुख के स्थान पर दुख मिलने लगता है। यही अवस्था ब्रह्मलोक तक चली गई है, अर्थात अपना माना हुआ कल्पित सुख ही हमको संसार की वस्तु या किसी मायाबद्ध व्यक्ति में मिलता है और हम भ्रमवश ये समझ बैठते हैं कि अमुक वस्तु में सुख है। इसी प्रकार संसार में कहीं दुख भी नहीं है। अगर हम किसी वस्तु में सुख न माने तो फिर हमें उस वस्तु के नष्ट आदि होने पर कोई दुख भी नहीं मिलता। ये हमारा प्रत्यक्ष अनुभव है। तो इस प्रकार अगर हमारा ये निश्चय हो जाए कि संसार में न सुख है न दुख है, तो हमारा मन संसार से राग द्वेष रहित हो जाए, विरक्त हो जाए। लेकिन इस प्रकार राग द्वेष रहित होने के बाद भी हमें ईश्वर प्राप्ति नहीं हो सकती, हम ईश्वरीय मार्ग में नहीं चल सकते। इसके लिए हमें किसी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष की शरण में जाना होगा। ऐसा वेद से लेकर रामायण तक समस्त धर्म ग्रंथों ने बताया। इसीलिए महापुरुष तत्व के विषय में आप लोगों को बताया गया कि महापुरुष के प्रत्येक कार्य का कर्ता ईश्वर स्वयं होता है। इसीलिए उसके सभी कार्य ईश्वरीय होते हैं, अलौकिक होते हैं और वो योग माया की शक्ति के द्वारा किए जाते हैं। योग माया की पावर में ऐसा कमाल है कि काम रहित काम के कार्य, क्रोध रहित क्रोध के कार्य, लोभ रहित लोभ के कार्य आदि महापुरुष करता है। यानी भीतर से अपनी पर्सनैलिटी में रहता है और बाहर से काम क्रोध आदि के आचरण करता है। इसीलिए हमें महापुरुषों के कार्यों पर कभी ध्यान नहीं देना चाहिए। लेकिन इसके बाद दो प्रश्न पैदा हुए कि ये महापुरुष लोग माया के कार्य करते क्यों हैं, और दूसरा एक प्रश्न और मैंने आपके समक्ष रखा था, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न, कि अगर महापुरुष लोग माया के कार्य करते हैं तो ये ठीक है कि उनके ऊपर उन कार्यों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो केवल एक्टिंग करते हैं, अभिनय करते हैं। लेकिन उनका अनुकरण हम लोग करेंगे तो हमारा तो सर्वनाश हो जाएगा। तो हम क्या करें फिर? इन दोनों प्रश्नों का आज समाधान करना है। पहला प्रश्न लीजिए, महापुरुष लोग
कोई भी कार्य करते क्यों हैं? देखिए, दो प्रकार की पर्सनैलिटी होती हैं। एक होती है मायाबद्ध और दूसरी मायातीत। यानी एक तो वह जो माया के अंडर में है, बद्ध है माया से, जैसे हम सब लोग, और दूसरे वे होते हैं जो माया मुक्त हैं, मायातीत हैं, माया से परे हैं। इन्हीं को महापुरुष कहा जाता है। तो मायाबद्ध जो पर्सनैलिटी है, वो जो कुछ करती है वो अपने लिए ही करती है, स्वार्थ के लिए ही करती है। और जो माया से परे हो चुका है, मायातीत जो पर्सनैलिटी है, ये दो हैं, एक भगवान और एक महापुरुष, दोनों माया से परे हैं। ये जो कुछ करती हैं ये दूसरे के लिए ही करती हैं, ये अपने लिए कुछ कर ही नहीं सकती। क्यों? अब इसको थोड़ा लॉजिक से समझ लीजिए, प्योर लॉजिक नहीं, शास्त्र सम्मत लॉजिक। देखिए, आप लोगों को बहुत बार बताया गया है कि प्रत्येक जीव सुख चाहता है, आनंद चाहता है, क्योंकि वो सुख स्वरूप भगवान का अंश है। हर अंश अपने अंशी से प्यार करता है, नेचर का नियम है। अतएव जब तक कोई अंश, यानी कोई मायाबद्ध जीव रूपी अंश अपने अंशी उस आनंद स्वरूप भगवान को न प्राप्त कर लेगा, तब तक वो जो कुछ करेगा वो उस आनंद को पाने के लिए ही करेगा। जो कुछ हम करेंगे, हर क्रिया हमारी सुखी बनने के लिए होगी, आनंद पाने के लिए होगी। कैसे आनंद मिले, कैसे आनंद मिले? हम दूसरे के लिए कुछ कर ही नहीं सकते, मजबूरी है। अरे, जब हमको वो चीज नहीं प्राप्त हुई है तो हम दूसरे को कहां से दे सकते हैं? हम स्वयं सुख के भिखारी हैं, तो हम दूसरे को सुख कैसे दे सकते हैं? इसीलिए मायाबद्ध जीव का प्रत्येक वर्क अपने लिए ही होता है, वो दूसरे के लिए कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जब सुख मिल गया, आनंद मिल गया, ये कैसे मिलेगा? जब भगवान मिलेंगे। रसो वै सह रसग्वम ह्येवायम लब्ध्वा नंदी भवति, तैत्तिरीयोपनिषद का चैलेंज है ना, दूसरी वल्ली का 7वां अनुवाक। भाई, भगवान ही है सुख, इसीलिए जब तक तुम भगवान को ना पालोगे तब तक तुम सुखी नहीं हो सकते। भगवान को पाकर के ही, एव लगा रहा है वेद, भगवान को पाकर के ही तुम आनंदमय हो सकते हो। तो महापुरुष किसको कहते हैं? जिसने भगवान को पा लिया। यही जीवात्मा जब परमात्मा को प्राप्त कर लेता है तो महात्मा की उपाधि से युक्त हो जाता है। तो जब भगवान मिल गए किसी को, तो वो आनंद मिल गया जिस आनंद को वो अनादिकाल से ढूंढ रहा था, निरंतर तैलधारावद विच्छिन्न प्रतिक्षण प्रत्येक क्रिया के द्वारा। अब जब वो मिल गया तो अब तो कुछ पाना बचा नहीं उसको। तो भगवान को तो वैसे ही कुछ पाना शेष नहीं, क्योंकि भगवान सच्चिदानंद है, खुद ही आनंद स्वरूप है, वो नित्य है, परिपूर्ण है, आत्मा राम है। और उन भगवान को जिसने पा लिया उसको महापुरुष कहते हैं। अब वो भी अनंत काल के लिए आनंदमय हो गया, परिपूर्ण हो गया, तृप्त हो गया। अब उसकी भी कोई कामना नहीं बची।
अरे संसारिक कामना का तो कोई प्रश्न ही नहीं है, उसकी पारमार्थिक कामना भी पूर्ण हो गई क्योंकि भगवान को पा लिया उसने। तो अब वो महापुरुष कोई कार्य क्यों करेगा? अरे भाई, जो चीज हम खोज रहे थे वो चीज हमको मिल गई, तो अब खोज समाप्त। इसीलिए महापुरुष के विषय में भगवत गीता में भगवान ने कहा कि यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्म तृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते गुणातीतः स्थितप्रज्ञो विष्णुभक्तश्च कथ्यते एतस्य कृतकृत्यत्वात् शास्त्रमस्मान्निवर्तते। अर्थात वो महापुरुष कुछ नहीं करता, कुछ नहीं कर सकता, तस्य कार्यम न विद्यते, अब उसके लिए कुछ करना शेष नहीं, कृत्य हो गया वो। कृत्य माने करना, कर चुका। कृत्य माने कार्य और कृत माने कर चुका। कृत्य माने करना, कर चुका। अब कोई कार्य नहीं कर सकता वो, क्योंकि उसको कुछ प्राप्तव्य ही नहीं है।